नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए हम मैथ्स का क्लास ले रहे हैं और इसमें आपको एलसीएम एससीएफ से शुरुआत किए थे। पहला 2 पार्ट हम पढ़ाए हैं। आप अगर 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। पार्ट 3 आपको समझाते हैं। जैसे कोई 2 वैल्यू लिखे हैं और 2 वैल्यू जैसे मान लीजिए हम लिखे 12 और एक लिखे 18, बोलेंगे बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे तो 12 18 कौन सा मान ऐसा होगा जिस कोई दोनों काट देगा सबसे नियरेस्ट, तो 36 लघुत्तम हो गया 36 और महत्तम किससे ये कट जाएगा, मैक्सिमम 6 से। अब होगा क्या, एक खास बात कि आप 12 और 18 को गुना करें तो 12 18 गुना हो जाएगा 216, 36 6 को गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा 216। तो इसका मतलब क्या होता है, ई मान लीजिए एक संख्या है, संख्या ये फर्स्ट है, ये संख्या आपका 2 है, सेकेंड नंबर फर्स्ट है, लघुत्तम महत्तम, इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का गुणनफल, ये दोनों हमेशा क्या आता है, सेम। तो आप कह सकते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू कितना, हिंदी में लिखेंगे तो पहला संख्या गुना, बोलिए, दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू कितना, एलसीएम। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इस दोनों संख्या को गुना करके लिखेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। अब बराबर आप बोल सकते हैं एलसीएम गुने एलसीएम। बात सब तीनों चीज एक ही हुआ। अब इस पे आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, छोटा सा बात, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दोनों संख्या का गुणनफल जब करेंगे तो वह लघुत्तम और महत्तम के बराबर आएगा। आपको अब एग्जाम्पल हम समझाते हैं। हो गया ये, देखिए, लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या अगुना दूसरा संख्या, ये आपका होगा। एक क्वेश्चन लिखिए कि एलसीएम है, मान लेते हैं 225, उसके बाद एचसीएफ है आपका 5, एक संख्या है आपका, बेसिक क्वेश्चन 25, दूसरा संख्या हमको नहीं पता, मान लीजिए हुआ। कैसे बनाइएगा, तो देखिए, आप दूसरा संख्या को कुछ मान लीजिए, तो पहला संख्या गुने दूसरा बराबर 225 अगुना कितना, 25 से कटेगा कितना बार, ये कट जाएगा 9 बार, x बराबर कितना हो गया, तो दूसरा वैल्यू कितना हो गया आपका, 45 हो गया इसका आंसर। लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही हुआ। इसको रहने देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि 84 है, ये 21 है। अब यहाँ पे क्या कहा सुन लीजिए, संख्या जो है वह 4:1 में है, तो संख्या बराबर हुआ 8, अनुपात में दे दिया संख्या, तो अनुपात का मतलब हो गया ये वैल्यू कट के लिखा गया है, इसको आप अपना मन से ऐसे मान सकते हैं 4x और एक को 1x, फिर कटेगा तो x अपना मन से लगा दिए, कोई कांस्टेंट k वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 84 गुना कितना 21 हो गया, 4 से काटिएगा 21, एक्स स्क्वायर बराबर 21 गुना 21, इधर जाएगा तो इस पे वर्गमूल आएगा, इसका मतलब आपको x बराबर क्या आ गया 21। तो एक संख्या क्या हो जाएगा बताइए, तो x यानी 21, एक संख्या 21 चौका 84, एगो 21 होगा एगो 84, वही जस का तस रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा समझ लीजिएगा डायरेक्ट देख करके। 84 है 21, एक 4x लिए, दूसरा x, पहला संख्या गुने दूसरा बराबर लघुत्तम अगुने महत्तम, जो दिया हुआ था सीधे गुना कर दिए। अब आपको एक क्वेश्चन है कि एलसीएम जो है, एलसीएम वह एचसीएफ का 24 गुना है और लघुत्तम और महत्तम मिलके 600 है, एक संख्या जो है 72 है, दूसरा संख्या क्या है
दूसरा संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, लघुत्तम महत्तम का 24 गुना है, हो गया, और लघुत्तम महत्तम जोड़ के कितना है 600। एक संख्या 72 है, दूसरा नहीं पता। अब देखिए लघुत्तम महत्तम का 24 गुना है, तो कुछ महत्तम मानिए तो थोड़ा सा मान लीजिए कि महत्तम कितना HCF आपका x, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, बिल्कुल कहिएगा 24 गुना x 24x, क्या इसमें कोई दिक्कत। और दोनों मिलके कितना है 600, यानी x प्लस 24x बराबर 600 है, तो इससे आपको x आ जाएगा 25x बराबर कितना 600, x बराबर 25 दूना 50, 25 चौका 124। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो महत्तम आ गया वो 24 और लघुत्तम आ गया 24 गुना 24, कह सकते हैं 576। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, पहला संख्या 72, सेकेंड नंबर के बारे में नहीं पता, लघुत्तम गुने महत्तम, तो 24 गुने 576, लघुत्तम गुने महत्तम। पहले किसी को भी लिखिए, 24 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा तो बताइए 3 का 3, कितना बच गया 2, 3 नंबर 27, तो जो सेकेंड नंबर आपका हो गया वह कितना हो गया 192। क्या लघुत्तम महत्तम का 24 गुना, तो महत्तम को मान लिए x, लघुत्तम हो गया कितना 24x। अब लघुत्तम महत्तम मिलकर के कितना है 600, तो x 24 x 600 है, तो x कट के 24 आ गया, तो महत्तम 24 हो गया, लघुत्तम 24 गुना 24 576 हो गया। अब फार्मूला लगा दीजिए, पहला संख्या गुने दूसरा बराबर लघुत्तम गुने महत्तम या महत्तम गुने लघुत्तम। क्या क्लियर हुआ, विशेष ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है। बोलिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखिए, दो संख्या का गुणनफल डायरेक्ट, कभी कभी ऐसे भी देगा, दो संख्या का आपको गुणनफल हम दे दिए, ठीक है, गुणनफल दे दिए 22 80 96, HCF जो है 36 है, LCM बताइए। अब कहिएगा कैसे बताएंगे, कभी कभी अलग अलग संख्या रहता है, कभी कभी डायरेक्ट आपको कहेगा पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल एक ही जगह है, तो बात तो वही हुआ, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम, तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, तो उसके जगह आपको दिया हुआ है डायरेक्ट दोनों संख्या का गुणनफल कितना 22 80 96, ये 36 है महत्तम, लघुत्तम के बारे में कोई आइडिया, काटिए 12 से 3 बार, एक बार 12 से, तो कितना बच जाएगा 10, 12 नमा 108, 0 12 8 96, क्या ऐसे ही नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा बताइए, तो 3 से, 3 छक 18, 1 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 18, कितना 63 36, हो गया कट के। बात मेरा समझे, 12 से काटे हैं, 12 से 3 बार, 12 से 1 बार 10, 108, 12 नमा 108, 0 9 में भागने लगेगा 0, तब 96 8, ठीक है कट गया, हो गया आंसर। कभी कभी डायरेक्ट आपको इस तरीके से रहेगा, ये बात आप समझ गए होइएगा। अब आपको क्या समझना है वो सुनिए, अब आपको समझना है कि मान लीजिए कोई हम आपको वैल्यू दिए, जैसे 12 दिए और 8 दिए, लघुत्तम इसका क्या होगा बताइए, तो लघुत्तम इसका होगा 24, अब महत्तम क्या होगा, महत्तम होगा 4। अब ये जो 24 है यह किससे डिविजिबल है 4 से, तो LCM जो होता है, LCM हमेशा HCF से विभाजित होता है, आप उसको बोल सकते हैं डिविजिबल, विभाजित होता है। LCM हमेशा HCF से विभाजित होता है, LCM हमेशा HCF से विभाजित होता है, समझे। अब इस पे कहिएगा कौन सा उदाहरण पूछा जाएगा, छोटा सा एक एग्जाम्पल है जो आपको कई एक बार पूछ देता है, LCM किससे डिविजिबल होगा HCF से हमेशा, कहेगा निम्न में कौन दो संख्याओं का लघुत्तम नहीं हो सकता है। ऐसे यदि दो संख्या का मान लीजिए कि HCF 8, दो संख्या का HCF 8 है, तो निम्न में कौन LCM नहीं
हो सकता है। अब आप बताइए कि 4 को हमको ऑप्शन देना अनिवार्य हो गया, क्योंकि निम्न का चर्चा, फॉलोइंग का चर्चा कर दिया, 24, 48, 56, 60। अब आप बताइए तो दो संख्या का महत्तम 8, लघुत्तम नहीं हो सकता है। अब आप ध्यान अगर देंगे तो 24 तो 8 से कटता है, लघुत्तम हो सकता है, 48 भी कटता है, 56 भी कटता है, 60 एक ऐसा वैल्यू है जो 8 से नहीं कटता है, क्योंकि महत्तम कितना है 8। तो महत्तम से जो वैल्यू कटेगा वो लघुत्तम हो सकता है, 60 नहीं कटेगा, इसलिए ये लघुत्तम नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा, आंसर वो क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60। तो कभी कभी छोटा सा बात है पूछ लिया जाता है, सिंपल सा बात है। लघुत्तम जो है वह हमेशा महत्तम से क्या होगा, कटेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब वो भी बहुत आपको आएगा। कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें, अब कुछ मान देंगे, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 8, 16, 24, 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता हो। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष आता हो, 3। अब देखिए, न्यूनतम अगर कभी चर्चा हो तो जनरली क्वेश्चन पे लघुत्तम के तरफ चलेंगे, वह न्यूनतम संख्या। और अगर वह अधिकतम संख्या का चर्चा हो तो जनरली सामान्यतः एचसीएफ के बगल जाते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ एक सीधा सा बात बोला कि वह न्यूनतम ऐसा कौन नंबर है जिसमें 8 से भी भाग दीजिए, 16 से भी भाग दीजिए, 24 से भी भाग दीजिए, 72 से भी भाग दीजिए, तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तब पहले एक काम कीजिए, आप ऐसा मान खोजिए पहले जिस मान में 8 से भी भाग लग जाए, 16 से भी भाग लग जाए, 24 से भी भाग लग जाए, 72 से भी भाग लग जाए। पहले वो मान खोज लेते हैं ऐसा कौन सा है जिसमें इस सब से भाग लगेगा, और तब सोचेंगे कि अब शेष 3 बचाना है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका लघुत्तम लीजिए। इस सब का लघुत्तम इस तरीके से क्रॉस से निकाल सकते हैं। किससे कटेगा, 24 से तो सब नहीं कटेगा, 16 जाके फंस गया, 72 दूना 144 पे सब कट रहा है, हाँ, तो लघुत्तम कितना हो गया 144। आप बगल में ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन लघुत्तम तो 144 है, इसका मतलब इस सब वैल्यू तो इसको काट देगा, 3 शेष बचाना है। तो 3 शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि सब जो भी लघुत्तम आएगा उसमें ई वाला मान को जोड़ देंगे, क्योंकि 144 को भाग दीजिए, यहाँ 144 में 8 से पूरा कट जाएगा। अगर शेष 3 बचाना है तो 3 जोड़ दीजिए। अगर इसको 147 बना दे तो 8 से भाग लगने के बाद 3 शेष बच जाएगा। 147 होगा तो 16 से लगेगा, 16 नमा 144, 3 शेष बच जाएगा, यानी लघुत्तम प्लस शेष। इस तरीके के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही होता है। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए तो, 144 प्लस 3, आंसर आपका कितना आना चाहिए 147। यानी कभी भी क्वेश्चन कह दे वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, 4, 2, 3, 8 कुछ भी, तो हमेशा शेष को क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल करके जोड़ देंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है 12, 15, 20 और उसके बाद 30 भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। कैसे सोचिएगा, बता सकते हैं, बोलिए कैसे सोचिएगा। जैसे इसको सोचे कि 4 शेष बचना है, न्यूनतम संख्या निकालना है, 12, 15, 20, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचाना है, 4। अब अगर 4 शेष बचाना है तो आप सबसे पहले लघुत्तम निकालिए। इस सब का लघुत्तम होगा, किससे कटेगा, 60, 20 या 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60, 60 से तो सब कट रहा है, नहीं कटेगा, 60 को सब भाग दे देगा तो लघुत्तम हो गया 60। लेकिन हम आंसर क्या करेंगे, एलसीएम प्लस शेष, तो 60 प्लस 4 कितना 64, 64 में सबसे भाग दीजिए, शेष कितना आ जाएगा 4। तो ये एक सिंपल सा बात था, वो बेसिक सा बात है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो न्यूनतम का मतलब होता है जनरली हम एलसीएम के तरफ जाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वह न्यूनतम संख्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है
जिसमें 48, 64, 90, 120 से भाग देने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष आता है। कितना कितना शेष आता है देखिए तो, 38, 54, 80, 110। अब यहाँ पे एगो शेष नहीं है, ये लघुत्तम निकाल करके उसको जोड़ देंगे। अब फंस गया क्वेश्चन। तो जब भी अलग अलग शेष बचेगा तो उसका एक खासियत होगा। आप देखिए 48 और 38 के बीच फासला 10 का है। अब ये चीज़ यहाँ भी आप गौर कीजिए, फासला 64 और 54 में 10 का दिख रहा है, 90 और 80 में देखिए तो 10 का, 120 और 110 कितना का डिफरेंस है, 10 का। ये जो डिफरेंस है आपको, ये खासियत रहेगा कि डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। ये बात दिमाग में आप रखिए। जब भी शेष चेंज होगा, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रहेगा, तो संख्या और इस शेष, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, यह डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका डिफरेंस 10 का, इसका 12 का, इसका 15 का, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। एक आप प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस के लिए न्यूनतम संख्या है तो आपको पहले लघुत्तम निकालना पड़ेगा। यहाँ कितना है, 48, 64, 90, 120। लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 से लगा दीजिए, 24, 32, 45 और कितना, 60। 2 से लगा सकते हैं, 12, 16, 45, 30। फिर आप 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना, 6, 8, 45, 15। 3 से भी लगा सकते हैं, 3 दूना 6, 8, 3 से 15, 3 से 5। 2 से लगा दीजिए, 2, 4, 15, 5। 5 से लगा दीजिए, 5 से 1, 4, 5 या 15। देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 गुना 10 गुना 4 तिया 12, 12 चौक 48, 8 बाकी 4, 24 4 2880। इस सब का लघुत्तम कितना आया, 2880। तो 2880 जो लघुत्तम आया, एलसीएम कितना आया देखिए तो, एलसीएम आया मेरा 2880। लेकिन अब जो आप ये बात सोचिएगा कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इसको घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ शेष नहीं ना बचाना है। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंस आया है इसको लघुत्तम से घटाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो लघुत्तम आएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट आपका होगा वह ये हुआ कि लघुत्तम में से आपको डिफरेंस को क्या करना है, घटाना है। लघुत्तम में से डिफरेंस को घटाना है। तो 2880 और आंसर करने के लिए आप 2880 में से कितना घटाएंगे, 10। तो 2800 कितना बचेगा, 70। अब उसमें आप 48 से अगर भाग दीजिएगा तो 38 शेष बचेगा, 64 से दीजिएगा तो 54 बचेगा, 90 से दीजिएगा तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है आपका शेष बच जाएगा। अगर आप जोड़ देते हैं तब फिर अलग अलग शेष नहीं बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ है ये, चेक करने वाला बात है। तो जब कभी भी यहाँ ये वैल्यू फ्लक्चुएट होगा तो नियम ये कहता है कि आप लघुत्तम पहले निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालने के बाद डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, उसको वहाँ जाके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका जो भी अलग अलग शेष है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आया। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2880 आता है, ऐसे ऐसे करके बचपन से कितना बार निकाले होइएगा लघुत्तम। लघुत्तम निकालने में थोड़े ना कोई टेंशन है। क्या भाग विधि से आप लघुत्तम नहीं बता सकते हैं? भाग विधि से लघुत्तम बताना आपके लिए आसान है। क्या बोलिए, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए मान लीजिए कहें आपको हम कि वह सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। अब आप देखिए तो कैसे बनाइएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचे। ये दोनों का खासियत आप देखिए।
4 में 2 गया 2, 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 2, यानी डिफरेंस कितना का आ रहा है? डिफरेंस आपको आ रहा है 2 का। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो लघुत्तम में से डिफरेंस क्या होगा? घटेगा। लघुत्तम में से ये जो आपका अंतर आया है, ये अंतर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। लघुत्तम में से अंतर घटेगा। अब लघुत्तम 4 5 6 का कितना? 6 5 30, 30 से नहीं कटेगा, 30 दूना 60, तो आपका एलसीएम कितना होना चाहिए? 60। अब आंसर क्या होगा? 60 नहीं, 60 में से कितना घटेगा? 2, 58। अब आप चेक कीजिए, 4 से भाग लगाइए, 4 एका 4, 4 चौका 16, बच जाएगा 2, 4 से लगाइए, 4 एका 4, 4 चौका 5 से लगाइए 55, 3, 6 से लगाइएगा 54, 4। तो जब कभी भी आपको पूछा जाएगा कि न्यूनतम संख्या क्या है और इस नंबर से भाग देने पर क्रमशः अलग अलग शेष बचे, तो अलग अलग शेष बचेगा, तो ये दोनों वैल्यू का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? समान। ये दोनों वैल्यू का डिफरेंस हमेशा समान रहेगा, ये बात तय है क्वेश्चन पर। अब क्या करना है कि पहले आपको लघुत्तम निकालना है। जब आप लघुत्तम निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी आपका डिफरेंस आएगा, तो लघुत्तम में से आप डिफरेंस को सीधा क्या कर देंगे? घटा देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर अगला पार्ट लेके आएंगे। पूरा वीडियो फिर से दोबारा देखिएगा। अगर जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा कि हाँ इस जगह पे जो समझने में हमको परेशानी हुआ, तो अगला वीडियो में ये चीज़ आपको दूर कर देंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड लोग को भी बता दीजिएगा। जो भी लोग बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहता है वो यहाँ से आराम से पढ़ सकता है यूट्यूब के तहत। और कृपया आप रेगुलर वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।